लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा कि a प्लस बी होल टू दी पावर n, इसका एक्सपेंडेड फॉर्मूला है nc0 a टू दी पावर n माइनस वन a टू दी पावर n प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस वन b टू दी पावर 1 प्लस nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। ऐसे करके देखेंगे तो लास्ट टर्म क्या बनेगा, ncn होगा और a के प्लेस में क्या होगा 0 होगा और b के ऊपर क्या होगा n होगा। तो ये था एक्सपांडेड फार्मूला फॉर a प्लस बी होल टू दी पावर n और बाइनोमियल थ्योरम फॉर a प्लस बी होल टू दी पावर n। अब यहाँ पर थोड़ा देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर a प्लस बी होल टू दी पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है n प्लस वन। मतलब अगर a प्लस बी होल टू दी पावर 4 निकालना है, इसमें देखेंगे कि कितना टर्म्स मिलेगा, हमें 5 टर्म्स मिलेगा। अगर 4 है तो 5 टर्म्स मिलेगा। जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें कितना टर्म्स होता है, a स्क्वायर एक हो गया, एक 2ab हो गया और एक b स्क्वायर मतलब 3 होता है। सो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर में कितना मिला, 3 मिला। अगर n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ऐसे ही देखा जाए ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर देखेंगे तो फिर से लिख लेता हूँ। ये वाला जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल टू दी पावर n nc0 a टू दी पावर n प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस वन b nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म क्या है वो देख सकता है। उसकी सेकेंड टर्म के लिए nc क्या आता है, 1 आता है, यहाँ पर n माइनस वन b टू दी पावर 1। थर्ड टर्म के लिए क्या है, थर्ड टर्म के लिए देखा जाए तो nc क्या होता है, 2 होता है, a टू दी पावर n माइनस 2 b टू दी पावर 2। ठीक है। अगर ऐसे ही देखा जाए, अगर मुझे r प्लस वन, कोई भी r प्लस वन टर्म निकालना है, मतलब यहाँ पर nc कितना होगा, r होगा। थर्ड है तो 2 होता है, r प्लस वन होगा तो r होगा और यहाँ पर n माइनस r b टू दी पावर r, ये बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक मतलब नोट मिलता है कि जो r प्लस वन टर्म है, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, r प्लस वन टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, इसको लिखेंगे r प्लस वन ऐसे और क्या होगा, ncr होगा a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन क्या होगा वो देखते हैं एक बार। एप्लीकेशन क्या होगा, अगर ये सपोज सेंस कर दिया, सपोज फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ सपोज x प्लस वन बाई एक्स होल टू दी पावर 5, इसका फोर्थ टर्म निकालना है। तो हमें बार बार इसको एक्सप्रेस नहीं करना है, हमें जस्ट वो फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला है, r प्लस वन के लिए क्या होता है, ncr a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r, है ना, b टू दी पावर r। ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है क्या टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म मतलब t कैसे लिखेंगे, 3 प्लस वन, फोर्थ टर्म t 4 मतलब फोर्थ टर्म r प्लस वन। तो यहाँ पर होगा nc कितना होगा, 3 a टू दी पावर n माइनस 3 b टू दी पावर 3। n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल टू 5 है, तो 5c3 a के प्लेस में कितना है, a के प्लेस में x है, x टू दी पावर 5 माइनस 3 और b के प्लेस में क्या है, 1 बाई एक्स टू दी पावर 3। ठीक है। तो 5c3 का वैल्यू बताया हमें, 5c3 मतलब एक्चुअली 5c2 ही होता है, ये 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मतलब 10 होता है। ये तो ये हो गया 3, ये हो गया x टू दी पावर 2, ये हो गया 1 बाई एक्स क्यूब। तो इसको सॉल्व करने से मिलेगा 10 बाई एक्स। मतलब जो ये एक्सपेंशन है
एक्सपांशन जो है एक्स प्लस वन बाई एक्स होल टू द पावर 5, इसका जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 10 बाई एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ। सो दीज आर सम रिजल्ट्स रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इससे आगे कुछ और है, जैसे कि मिडिल टर्म ऑफ एनी ए प्लस बी होल टू द पावर एन। तो मिडिल टर्म होंगे तो उसमें थोड़ा और अलग होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑड एंड इवन का थोड़ा सा एप्लीकेशन होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।